15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। बट इस आज़ादी के बाद हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान, एक कानून की जरूरत थी। यानी कि 26 जनवरी की जरूरत थी। आप लोग कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 की जरूरत थी। सो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश दिव्य में। तो सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की हैप्पी 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 रिपब्लिक डे आप लोगों को मेरे तरफ से, इंग्लिश दिव्य के फैमिली मेंबर की तरफ से, मेरे फैमिली मेंबर की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से मैं आप लोगों को देता हूँ रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारा संविधान लेकिन लागू करना जरूरी था, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान पे ही चलेगा। बिना संविधान के कोई देश नहीं। संविधान नहीं रहा तो आप कह सकते हैं राजतंत्र, राजतंत्र राजतंत्र रहेगा, यानी कि किंग की सारी बातें चलेगी, राजा की बातें चलेगी। लेकिन यहाँ पे तो अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। यानी कि जो आदमी बोलेगा वो सरकार आएगी, जो वो गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। वो किसके वजह से हुआ? संविधान के वजह से हुआ। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, 26 जनवरी, जे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, 1950 को। बन गया था भले 1949 को, लेकिन लागू किया 1950 को। सो इसीलिए हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे कि आपको भाषण देना है, तो आप लोग कैसे देंगे वो आज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। इंग्लिश में दो या हिंदी में दो, दोनों तरीके से आज मैं आप लोगों को लेक्चर आप कैसे देंगे, स्पीच कैसे देंगे और क्या स्पीच देना है वो मैं बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्पीच का देखिए पहला लाइन हमेशा आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन वन, ठीक है। आप लोग जानते हैं एवरीवन कैसे लिखा जाता है, मैं थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ। हेलो एवरीवन लिखने के बाद आप लोग अगर हिंदी में है तो आपको लिखना है शिक्षकगण, सामान्य अमान्य शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा है, या फिर आप लिख सकते हैं प्यारे देशवासियों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? Republic Day is a very important day for India, which is celebrated every year on January 26, ठीक है। इसका आपको हिंदी भी मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। गणतंत्र दिवस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब देखिए दिस डे इज स्पेशल बिकॉज इन 1950 ऑन दिस डेट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या होता है कि जो हमारा यह दिन इसलिए खास है क्योंकि 1950 में इस दिन भारत का संविधान जो था ना वो लागू हो गया था। कब हुआ था? 1950। डेट क्या था? 26 जनवरी, ठीक है। अब देखिए दिस डे सेलिब्रेटेड इंडिया लॉन्ग जर्नी फ्रॉम colonial rule to becoming an independent रिपब्लिक, ठीक है। मतलब यह दिन औपनिवेशन शासन के स्वतंत्र गणराज्य बनने तक भारत की लंबी यात्रा का जश्न मनाता है, ठीक है। क्या मनाता है? जश्न, सेलिब्रेशन। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सेवेंट्री एंड द enduring spirit of the Indian people, okay। आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सोवेरेनिटी, इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ द इंडियन पीपल। यह लोकतंत्र, संप्रभुता और भारतीय लोगों की स्थायी भावना का उत्सव है। बस खत्म। और आपको बोलना है तो इन 2024 इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 75th रिपब्लिक डे, यानी कि 75वां रिपब्लिक डे जो है भारत मनाएगा। 2024 में भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस बनाएगा। उसके बाद आपको लिखना है द बिग सेलिब्रेशन हैपेंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो बड़ा उत्सव है वो कहाँ मनाया जाएगा? नई दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? नई दिल्ली में। दिस ईयर आ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले हैं, एम्यूनियल
मैक्रॉन इज कमिंग टू वॉच द परेड। ठीक है, मतलब कि हर साल जो है एक नया गेस्ट आते हैं। इस साल जो है हमारे फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट आए हैं। इस साल परेड देखने के लिए बेहद अहम मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और आ भी चुके हैं। आज आ भी चुके हैं। आप 26 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हैं, वो आज भी चुके हैं। आई थिंक तो झंडा आप लोग जो है परेड देख भी रहे होंगे। इट इज अ डे filled with it is a day filled with patriotic favors, reminding everyone of their right and duties towards the country। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस इतना लिख देना, यह देशभक्त के उत्साह से भरा दिन जो हर किसी को देश के प्रति उनके अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। एंड आपको और लिखना है तो स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन होस्ट फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, कल्चरल इवेंट्स एंड cultural events and patriotic programs to honor this significant day। ठीक है, आपको बस जो है इतना ही लिखना है एंड इसका हिंदी जो है आपको लिख देना है। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं भाषण। स्कूल, कॉलेज और संगठन इस महत्वपूर्ण दिन का सम्मान करने के लिए ध्वजारोहण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्त कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बस हो गया इतना। अगर आप लिख देंगे और आपको स्पीच देना है तो बस ये सभी लाइन आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके एक बार जो है पढ़ के एंड बोल दीजिए। आपको जो है ताली पे ताली मिलेगी, ताली पे ताली मिलेगी। यो मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे आप इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कुछ में भी लिखो। हम झंडे को खराब नहीं करना चाहते हैं जो हमारे बैकग्राउंड में लगा हुआ है ये चक्र के वजह से। ठीक है, हम थोड़ा बगल में लिख देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड 2024 में अगर आप लोग भाषण दे रहे हैं तो नीचे कमेंट कर बताइएगा कौन कौन जो है लेक्चर दे रहे हैं, कौन कौन स्पीच दे रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।